जी एक्चुअली ये क्लिप नहीं बनाना चाहता था लेकिन रहा नहीं गया। एनीवे ये जो इश्यू है उल्लासनगर का जो बुकी है जो अरेस्ट हुआ है उसके बारे में सबको जानते हैं सब लोग। वो 2007 8 9 में ही वो कांग्रेस का कोई लीडर था, फिर उसको अरेस्ट भी हुई थी। कोई पुलिस ऑफिसर उसकी छानबीन कर रहा था तो उसको ही उल्टा हो गया, वो प्रोटेक्शन दिया गया फिर बुकी को। और ये पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको उसके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन लग गई, उसको बहुत तंग किया गया, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रवादी में चला गया, वो उल्लासनगर से वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी फाइट किया उसने। फिर उसके बाद उस वक्त की शिवसेना, उद्धव साहब की शिवसेना, उनके साथ चले गए। 4 पिक्चर्स है सबके साथ, उद्धव साहब के साथ पिक्चर है, फिर वो राष्ट्रवादी के साथ भी पिक्चर्स है, कांग्रेस के साथ भी पिक्चर्स है। हो सकता है देवेंद्र जी बीजेपी के लीडर्स के साथ भी पिक्चर होगी। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट तो वो छानबीन करेंगे, वो जो केस होगा वो पुलिस छानबीन करेगी, कोर्ट में जाएगा। देवेंद्र जी, पॉइंट ये है कि हमारी जो बहन है ताई, अमृता ताई, देखो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, वी रिस्पेक्ट ऑल द वुमेन। उनको हक है अपनी ज़िंदगी कैसे भी जीने का, बिल्कुल हक है 100%। लेकिन फडणवीस साहब, आप खुद सोचिए, अगर वो अमृता ताई चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर की श्रीमती नहीं होती, या आज के तारीख में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की श्रीमती नहीं होती, तो क्या वो सब उतना वो कर सकती थी जो उन्होंने आपके सीएम होने के टाइम पे 5 साल उन्होंने किया? किया मतलब क्या, मैं ये नहीं बोला कि कुछ गलत किया, फिर भी हमेशा लाइमलाइट में रहना ठीक है, वो भी ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं। फिर बॉलीवुड के साथ फंक्शन में जाना, फिर वो गाने गाना, फिर उसके लिए स्पेशल शूट अरेंज करना, फिर क्लिप्स बनाना और न जाने क्या क्या करना। फिर अभी ये टाइम पे तो आप DCM बन गए, उसके बाद तो कोई टिकटॉक वाला आ गया आपके पास, आपके बंगले में, उसके साथ उन्होंने डांस करके क्लिप बनाई। जैसे मैंने बताया, उनका हक है, उनका हॉबीज़ को प्रैक्टिस करने का उनका हक है। लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की वाइफ है, एक्स चीफ मिनिस्टर साहब की वाइफ है, आज की तारीख में DCM की वाइफ है, तो उनको अपने तौर तरीके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो आपकी बीवी नहीं होती तो क्या उनको इतना सारा एक्सपोजर मिलता, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती? रहा सवाल ये, जो बुकी जो अरेस्ट हुआ इस उल्लासनगर वाला, उसका उसकी बेटी और उसकी जो बहू, ये बीवी, वो दोनों 16 महीने से आपके बंगले में आना जाना कर रहे हैं, सबको पता है। और आपके श्रीमती को, अमृता ताई को डिज़ाइनर ड्रेस वगैरह दे, क्या क्या दे रहे, क्या क्या दे रहे। देवेंद्र जी, आप तो इतने होशियार है, मैं आपको मानता हूँ होशियार है बहुत। आप एक उम्मीद है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। हम महाराष्ट्र को 11-12 करोड़ की जनता को आप जैसे पॉलिटिशियन चाहिए। तो इसीलिए ये जो क्लिप बना रहा हूँ आउट ऑफ कंसर्न, तो कृपया जरा अमृता ताई को समझाइए ये कि मुंबई और नागपुर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कृपया डोंट मिसयूज द ऑफिस ऑफ DCM या फिर XCM अपने खुद को लाइमलाइट में, शो में लाने के लिए वो सब इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि जैसे कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच, दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं होती। तो ये जो अमृता ताई को जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इतनी इधर मुंबई में, महाराष्ट्र में सब गीदड़ लोग हैं, उसका गलत इस्तेमाल तो होगा, हो गया ही होगा। तो ये आपको पता क्यों नहीं चला भाई साहब? 16 महीने से ये आपके घर में आना जाना कर रहे हैं, सब जानते हैं कि इनका उद्धव साहब के साथ कनेक्शन है, राष्ट्रवादी के साथ, कांग्रेस के साथ। जैसे महात्मा गांधी जी बोलते थे, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू ऑल द थिंग्स, एंड यू कांट बी राइट इन ऑल द थिंग्स वाइल इन गेटिंग इन्वॉल्व इन वन रॉन्ग थिंग्स। मतलब गांधी जी कहते हैं कि जिस तरह से आप एक चीज़ करते हो उसी तरह से सारी चीज़ें आप करते हो, और आप सारी चीज़ों में सही नहीं हो सकते जबकि आप एक गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो ये पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ, ये सब यूरोपियन कंसेप्ट है, ये सब हिंदुस्तान में लागू नहीं होता है। खास करके नेता लोग में, तो नेता लोग तो क्या, सबके लिए, हमारे सबके लिए ये प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही लाइफ होता है, ज़िंदगी एक ही होती है, दो चेहरे नहीं होते। तो फडणवीस साहब, मुझे आपको बताने की गरज नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, महाराष्ट्र को आपकी बहुत ज़रूरत है। और जैसे एक नेपोलियन हिल करके उसने कहा था, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमन। लेकिन आगे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, क्या? मोर ऑफन देन नॉट शी इज नॉट हिज वाइफ। ये देखो, मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट ऑल द वुमेन, ऑल द मैन ट्रिमेंडसली, सवाल ही नहीं आता है। तो फडणवीस साहब, संघ के कल्चर में ये सब नहीं आता है सर। मैं ये नहीं बोलता कि अमृता ने संघ का कल्चर अपनाना चाहिए, नहीं,
वो आज़ाद है अपने सब कुछ करने के लिए, लेकिन ये गलत हो रहा है साहब, बिल्कुल गलत हो रहा है। ये हज़ब भी नहीं हो रहा है कि 16 महीने से वो उसकी बेटी, बुकी की बेटी आपके घर में आना जाना कर रही है, वो उसकी वाइफ भी आना जाना कर रही है, डिज़ाइनर्स कपड़े आपके श्रीमती को दे रहे हैं, न जाने क्या क्या दे रहे हैं। कोई फोकट में तो आपके घर में एंट्री नहीं है सर, मैं आपके घर में फ्री में नहीं आ सकता हूँ, वैसा मैं बुकी नहीं हूँ, लेकिन कोई आम जनता आपके घर में फ्री में घुस नहीं सकती, और इतना टाइम नहीं मिल सकता है आपका या आपकी श्रीमती का। तो ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, और सब लोग जानते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट हो, एमएलए हो, एमपी हो, या चीफ मिनिस्टर हो, डीएससी में हो या मिनिस्टर हो, उसके घर में किसी को फ्री में एंट्री नहीं है। अगर आज जाने को भी दिया जाएगा तो इतना सारा उनको सुना नहीं जाता है, उनका सहवास नहीं मिलता है। जो आपके श्रीमती ने जो किया है बहुत गलत किया है मेरे हिसाब से। देखो, मैं लास्ट में यही कहूँगा, मैं अभी गुरा तारे नहीं लाऊंगा, लेकिन फडणवीस साहब, आपके जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में शनि महाराज मेष राशि में कमज़ोर है, नीच राशि में। तो देखो, कुंडली तो बनाने वाले भगवान लोग हैं, इसमें मैं अमृताताई को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये वाइफ का स्थान नहीं होता है सप्तम स्थान, ये पार्टनरशिप का, अलायंस पार्टनर्स का, बिजनेस पार्टनर्स का, और ये बॉसेस का भी स्थान होता है। तो आपको ज़िंदगी भर आपके अलायंस पार्टनर्स, आपके पॉलिटिकल अलाइज, या फिर पॉलिटिकल पार्टनर्स, या फिर घर में जो अपनी लाइफ पार्टनर है, उसको आपको बहुत ही संभल के रहना चाहिए, न तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज क्रिएट होते जाएंगे। यानी में फडणवीस साहब, आप ज्ञानी हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला, महाराष्ट्र नीड्स यू। प्लीज़ रिक्वेस्ट एंड मेक अंडरस्टैंड अमृता ताई कि ये मामूली ज़िंदगी नहीं है, एक ही बार मिलता है ज़िंदगी, लेकिन अच्छी तरह जिएगा तो एक बार भी काफ़ी है। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।